दोस्तों पिंकी शुभम मामला जितना ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ उतना ही ये उखेलते चला जाता है। पिंकी का एक आशिक सामने आ चुका है अब, और आज ये वीडियो में पिंकी पे ला रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो जैसे ही नहीं लाती हूँ ये कोई न कोई ऐसी हरकतें कर डालती है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ। इसका एक चाहने वाला आशिक है जो पहले दिन से ही मेरे पीछे पड़ा है। जब से मैंने शिवम पिंकी पर वीडियो बनाया तभी से मेरा पीछे पड़ा है, और आप देख रहे हो मामला क्लोज हो चुका। मैं उस पर कोई वीडियो नहीं ला रही थी। मुझे कई लोगों ने कहा दीदी आप क्यों नहीं बना रही, क्योंकि आप नहीं उस पर बोलती हो तो ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती है। बट कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो मामला ख़त्म हो गया और सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इस पर मैं बात नहीं करती हूँ। लेकिन एक बंदा आ गया है जो पिंकी के लिए बिल्कुल पागलों की तरफ कुछ भी करने को तैयार है। बंदे की आईडी सेम नाम से है, कोई लोगो लगा हुआ है उसमें, और मैं इसका चैनल में जाके नहीं देखा है चैनल है कि या फेक आईडी है, मैं नहीं जानती। लेकिन मैंने सीमा हैदर पर एक वीडियो बनाया था। जैसे कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज में जो चीज़ें होती है उस पर बात करना हमारा जायज़ हक बनता है। उस पर एक मैं वीडियो लाई थी। बंदा ने आज आके इसमें कमेंट किया था कि वो सीमा हैदर है, पिंकी नहीं, जो तुम कुछ भी कर लोगी। तो भाई मैं बता दूं, सीमा हैदर है, पता चल जाएगा दूसरे के देश में इनलीगल तरीके से प्रवेश करना क्या होता है। सीमा हैदर है और पिंकी नहीं है, तो इसीलिए सीमा हैदर को तो बहुत चीज़ें जल्दी पता चल जाएंगी क्या होता है और क्या है उसमें। जबकि 5 देशों की एजेंसी जांच कर रही है। तो इस बंदे को इतनी खार चढ़ी हुई है कि शिवम का जो चैप्टर ख़त्म हो गया ना, तो उससे पिंकी की जो कमाई बंद हो गई। जो ये फेमस करना चाहता था, पिंकी को हीरोइन बना के लाना चाहता था, शिवम का इस्तेमाल करना चाहता था, वो चीज़ें नहीं हो पाई और वह पागलपन इनके दिमाग में छा चुका है। ऊपर से पिंकी का आपने रवैया देख लिया। जो लोग, क्योंकि लोग उसे इस वजह से पसंद करते थे, एक लड़का बोझा ढो रहा था, लोगों को लग रहा था कि एक प्रेरणा है, एक लड़के ने इतना ठीक ठाक दिखने में लड़का, उसने एक इस तरीके की लाचार लड़की को सहारा दिया, उस वजह से वो वायरल हो रहा था। और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट पिंकी उठाना चाहती थी। पिंकी ने शिवम को यूज करा और आज देखिए शिवम जेल में है, उसे मच्छर खा रहे, मक्खियाँ खा रहे, परेशान है। किस हाल में है, क्योंकि जेल जो कहते हैं ना कि जेल कितना मुश्किल होता है काटना, वो भी गर्मी के दिन में। वो लड़का जेल में है और जेल, भगवान कहते हैं किसी को जेल न हो, तो वहाँ पे वो काट रहा है। ये लड़की अपनी जुल्फे निकाल के रील बनाती है, अपनी हर चीज़ शेयर करती है। लेकिन जब इससे पब्लिक पूछती है शिवम कहाँ है, इसके मुँह में ताला लग जाता है। अब तो उसके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन ये अपने आशिकों को, गुंडों को भेजती है और फेक आईडी से आते हो। मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ उस पर कमेंट गंदा करके चले जाते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे मोटिवेशन देते हो कि मैं इस मुद्दे पर बोलूँ। और पिंकी की जो हालत है ना, इसने शिवम की हालत करी है, और ये मुझे कई चीज़ें इसके बारे में पता चली है, मैं शेयर नहीं करना चाहती थी। जैसे कि ये नशा करती है, जैसे कि ये बिल्कुल साइको टाइप की है। आपने देखा होगा जब मैंने इसको कुछ ऐसे शब्द बोले थे वो इसे उकसाने के लिए, तो इसने इतने गंदे वर्ड बोल के फेसबुक में वीडियो अपनी शेयर कर दी थी। वो एक अटैक जैसा इसके माइंड में आता है और साइको टाइप की हो जाती है। वो क्रिमिनल टाइप की होती है ना, वो साइको टाइप की ये लड़की है। अगर ये अच्छी खासी चलने वाली होती तो शायद कितनी ज़िंदगियों में जहर घोल चुकी होती। कई लोगों ने पूछा दीदी शिवम का क्या हाल है, तो शिवम तो जेल में ही है। और आप समझ सकते हो, जो लड़की इतने लंबे लंबे मांग भर के रील बना के डाल रही है, वीडियो डाल रही है यूट्यूब पर, और उससे रत्ती भर का भी आपको इसके चेहरे से लगता है कि इसको कोई भी जरा सा दर्द है कि एक लड़का इसकी वजह से जेल चला गया। नहीं, इसे इस बात का दर्द है कि ये बहुत सारा कमाना चाहती थी। आरती छोटू वाली कहानी टाइप की दोहरा के वो चीज़ें करना चाहती थी, वो इसका मिशन मैंने फेल कर दिया। तो ये अब जो है इसके जो आते हैं वो गुंडे टाइप के लोग, वो आके कमेंट कर जाते हैं कि अब तुम दूसरे पे क्यों बना रही। भाई टैलेंट है, दिखाइए आप भी। आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो उसके लिए कौन क्या कर सकता है। यूट्यूब पे सब आते इसीलिए हैं कि व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर आए, फेमस हुए। तो इस बार में अगर आप कहते हो तो आपसे घटिया, आपसे छोटी सोच का मैं किसी को नहीं समझती हूँ। सब लोग मेहनत करते हैं यूट्यूब पे, फेमस होने के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। मेरा चैनल तो ऑलरेडी पिंकी जैसी लड़कियों के लिए है यार। जो भी कमाई होगी मैं उन्हीं को दूंगी। अभी तक तो मेरा गूगल एडसेंस पिन भी नहीं आया है। जो भी अर्निंग होगी उन्हीं के लिए है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है कि समाज में एक संदेश जाए
और जिस शुभम ने किया ना, जो पिंकी ने किया उसके साथ, तो इससे कई लोगों को सीख मिली होगी, कई लड़के लड़कियों की ज़िंदगी बच सकती है। और जो लोग कहते हैं अब छोड़ दो पिंकी का पीछा क्योंकि तुमने बहुत व्यूज पा लिया, बहुत व्यूज पा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, तो भाई ये आप पैसे के लिए ये सब करते हो, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हो। आप किसी की ज़िंदगी के खतरे को आप पैसे के लिए बनाते हो। पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। पूछा नहीं इस लड़की से, इसने एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिया और अपने गुंडू से आके ये गालियाँ दिलवाती जा बेटा, तेरे काले चिट्ठे तो एक एक करके खोलूंगी मैं, रील बना के डाल। जब इसको पब्लिक कहती है अपनी जुल्फे निकाल रही थी, शिवम के जाने के बाद इसका नया रोल शुरू हो गया था, अपनी आंखें से जुल्फे निकाल के लिए रील बना के गा के डाल रही थी है, तो अब इसकी जुल्फे कहाँ गई? क्योंकि जब पब्लिक ने सवाल किया इसने जुल्फे बांधनी शुरू कर दी। उससे पहले जब स्टार्टिंग में डाल रही थी सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, उसकी माँ को ट्रोल कर रही थी। अरे बेवकूफ़, जब तू खुद तेरे इतना आ गया था कि तू अपना कमा खा सकती थी, तुझे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी, अपाहिज होने के बावजूद तुम यूट्यूब से कमा सकती थी। तुम्हारा लालच ही तुम्हें ले डूबा, जो तुमने उसकी माँ को टारगेट किया, उसकी माँ को टारगेट करके गंदी कुछ पत्रकार को, और मैं मीडिया कर्मियों से भी कहूँगी जो आप कैमरा ले उठा के जाते हो ना, जिस दिन आपको पता नहीं है कानूनन कितना अपराध आप कर रहे हो, गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। मीडिया, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप अच्छी चीज़ें दिखा सकते हो, गलत लोगों को ऐसा करने का मौका ना दो। अगर उत्तराखंड से मैं उठी ना होती, मैंने इस पर आवाज़ ना उठाई होती, आज ये लड़की ने घर बर्बाद कर दिया होता और बहुत कुछ चीज़ें नष्ट कर चुकी होती। हाँ, वो दुश्मन तो मुझे मानेगी क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा मिशन फेल हो गया और इसके जो गुंडे थे लगे हुए उनमें ऐसी आग लगी हुई है। अब कहाँ से अपनी गुस्सा भड़ास निकाले, ये फेक आईडी से आते, कमेंट कर जाते, किसी पर भी वीडियो बनाओ ये आके भौंकने लग जाता है। हालांकि बहुत सारे आईडीज मैंने ब्लॉक कर रखी है, फिर भी किसी न किसी आईडी से आ जाते हैं गालियाँ देने। आपका धन्यवाद, आप लोगों की सोच महान है, क्योंकि एक थैंक यू जिन लोगों ने कहा दीदी आप ही ये चीज़ कर सकते हो। देखिए गलत जहाँ होता है ना, वहाँ पिंकी हो, सीमा हो और एक लड़की हो, ज्योति मौर्य हो, तो मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ, मैं सब पे बनाती हूँ वीडियो। आप देख रहे हो इतने बड़े न्यूज़ चैनल खड़े हुए हैं, लाइव चल रहा है, उसके बावजूद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे समाज की बात है। जहाँ मुझे लगता है गलत हो रहा है, चाहे चैनल छोटा हो बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आवाज़ उठाती हूँ मैं। पिंकी वाला मैटर आपने देखा होगा, 1-1.5 महीने से मैंने वो मुद्दे से हटी नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ज़रा सा हट जाऊंगी ये लड़की पता नहीं कितना सातिर क्या क्या गेम खेल देती। और पिंकी खासकर तुमसे कह रही हूँ, अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहो। विकलांग हो, अगर वो चीज़ें तुमने दिखाई होती शुरू से, पब्लिक का तुम्हारे ऊपर एक सिंपैथी रहता है, लेकिन नहीं, जो पब्लिक तुम्हारे पास आ रही है ना, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए आ रही है कि पिंकी के इतने सब्सक्राइबर हैं, हमें प्रमोट करेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं है कितनी भयंकर चीज़ है पिंकी, कितनी खतरनाक चीज़ है, ये किसी को पता नहीं है। तुम्हारा जो अंदर जो मतलब एक साइको टाइप का इंसान है ना, तुम्हारे दिमाग में जो भर दिया गया पहले से, वो चीज़ें दिखती है लोगों को। लोग तुम्हें तो तब पसंद करते जब शिवम गोद में ले जाके ढोता था तुम्हें। लोगों को लगता था यार एक बेसहारा लड़की को लोग एक इतनी विकलांग लड़की को गोदी में ले जा रहा है, खिला रहा है, उसके सारे काम कर रहा है, लेकिन जो तुम्हारी जुबान चली, जो तुमने जहर उगला, जो उसके परिवार के लिए कदम उठाए, और तुमने 1 दिन के लिए शायद 1-2 घंटे के लिए शिवम नहीं आया था, ये बंदी ने पत्रकार बुला के उसके खिलाफ बयान दे दिए थे कि शिवम मुझे धोखा दे के भाग गया, मेरा इतना लाख रुपये लेके भाग गया, मेरे जेवर लेके भाग गया। जब तुझे 2-3 घंटों का भरोसा नहीं हुआ, तू कैसे जीवन भर उसका साथ निभाती? इसको यकीन नहीं हुआ कि वो लौट कर आएगा। इस बंदी ने मीडिया कर्मियों को बुलाया और उनको इंटरव्यू दिया कि शिवम मुझे छोड़ के भाग गया। तमाम गालियाँ आपने देखी होगी इसके इंटरव्यू। इस टाइप की ये लड़की है जिससे शादी करो, उससे भरोसा नहीं रहता। भरोसा रहेगा भी कैसे? अपनी लाचारी पे, अपने उस पर तुम्हें खुद तरस खाना चाहिए। और तुम्हें पता है मैं इस तरीके की हूँ, मैं ऊपर से मेरी जुबान ऐसी है, तो उसे भागना ही भागना था और भागा नहीं तो तुमने वो काम कर दिया। अब तुम्हें दर्द तो है नहीं क्योंकि तुमने खुद किया है, तो तुम्हें काहे का दर्द होगा? लड़का जेल पीछे, चक्की पीछे, तुम्हारा व्यूज तो आ रहा ना बेटा। जो आ रहा था ना 40, 45, 50 हज़ार व्यूज, 1 लाख व्यूज, वो शिवम की वजह से आ रहा था। अब 4,000, 3,000, 5,000 से अगर ऊपर बढ़ गया ना, तब कहना क्योंकि तुम्हारी काली करतूतों का चिट्ठा खुल चुका है। अपने इन गुंडों को रोक लेना, वरना फिर समझ जाओ कितना तहलका मचा था और कितना मच सकता है। क्योंकि मैं गलत चीज़ों को कभी बर्दाश्त नहीं करती हूँ।
हालांकि नेगेटिव कमेंट को मैं ध्यान भी नहीं देती। दोस्तों आपको अपडेट देना जरूरी था क्योंकि मैं इस मैटर को लाई हूँ आपके सामने में, तो मेरा हक बनता है हर चीज़ को मैं आपके सामने में क्लियर करूँ। इसका एक बंदा है जो बार बार कमेंट करता है, गालियाँ देता है और उसे साफ जाहिर होता है बहुत क्लोज है और जो भी ये कमाएगी शायद वो इस शिवम की जगह हो सकता हो अगला इसका शिकार हो और वही जो हो इसका कमाई का जरिया हो। तो इसीलिए क्योंकि इंसान जब तक आर्थिक रूप से या किसी रूप से जुड़ा नहीं होता तो दूसरे को किसी के लिए धमकियां नहीं देता। वो बंदा अभी आता है बोलता है बुढ़ी अब इस पे वो कर रही है, बुढ़ी बेटा तेरी माँ कभी बुढ़ी नहीं हुई, तेरी दादी कभी बुढ़ी नहीं हुई, तुझसे पूछी हुई जो भी है, तू ऐसे एम नाम से, तो तेरे खानदान में कोई बुढ़ा नहीं हुआ, तेरे खानदान में कोई लेडीज जरा 40-45 साल की उम्र में चली जाती तो क्या उससे बुढ़िया कहने लग जाता है? हाँ मैं बुढ़ी हूँ, क्योंकि 40 साल के बाद लोग जहाँ बुढ़ी मानते हैं, 10 सितंबर को मेरा जन्मदिन हो गया, 40 साल मुझे कंप्लीट हो गए, तो जीवन का अनुभव है और सही गलत को परखने की शक्ति है। अगर तू बच्चा है तो अपने बच्चों को भी यही सिखाएगा कि आने वाले समय में तुझे तेरे बच्चे बूढ़ा बोले, तेरी जो पत्नी होगी उसे बुढ़िया बोले, तो ये तो तुम्हारे संस्कारों से झलकता है कि तुम क्या बोलते हो। पिंकी को कुछ शब्द मैंने बोले क्योंकि इसे उकसाना बहुत ज़रूरी था, अगर मैं इसे उकसाती नहीं, वो शब्द नहीं बोलती, ये बंदी का सच में सामने कभी नहीं ला सकती। और बाकी सब भाई बहन मुझे जान चुके हैं कि मैंने किस तरीके से सच को सामने लाने के लिए कितने कितने जतन करे थे और क्या क्या इसने कितने ज़्यादा इसने चीज़ें करी थी और कितनी फुर्ती से इसने मीडिया पर अपने पास बुला लेती थी, कितनी फुर्ती से एक करती थी, लेकिन सारे मिशन फेल किए हैं और करूँगी। कोशिश भी मत करना कुछ गलत सोचने की। फिलहाल शिवम जेल में है, मच्छर मक्खियों के बीच में है, गर्मी में सड़ रहा है, पिंकी रील बना रही है और पब्लिक सब देख रही है क्योंकि इससे एक ही चीज़ पूछा था पब्लिक ने, सर्टिफिकेट दिखा दो, वो भी एक वीडियो से तुम दिखा देती तो क्या बिगड़ जाता। धमकियाँ हवाओं में देने से, क्योंकि अनपढ़ हो तो वो चीज़ झलकता है, पढ़े लिखे लोग बिना प्रूफ के कुछ नहीं करते। प्रूफ किसको तो प्रूफ में बुढ़िया तमाम गालियाँ दी थी ना, प्रूफ जानोगी लीगल जो होता है तो जानती तो तुम कभी ऐसे अनपढ़ वाले काम नहीं करती। अब अनपढ़ हो तो करा भी किया जा सकता है, क्योंकि अनपढ़ लोग सोचते ना कागज कुछ नहीं है, एक कागज का एक शब्द कोर्ट का कानून ही ला देता है। ये चीज़ जिस दिन तेरे भेजे में घुस गई तो गलत चीज़ें करना छोड़ देगी। और दूसरी बात, इसने जो फेसबुक पर वीडियो शेयर करा बहुत अच्छा करा, उसका भी रिजल्ट तुझे बहुत अच्छा मिल रहा है देखने को, तो थैंक यू दोस्तों, दिल से धन्यवाद। इसकी काली करतूतें जब भी आएंगी सामने मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी भी अपना मेकअप सेकअप करके रील बना के सोशल मीडिया पे डाल तो रही है, लेकिन इसके अंदर का काला जहर ही बना हुआ है। और बकाया क्या कहूँ, शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से तो बहुत ज़्यादा शातिर है। किसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जब चाहती मीडिया कर्मी को गाली दे देती है, जब चाहती है बुला लेती है। इतनी स्वार्थी है कि इसे सारी दीन दुनिया का पता है। जब शिवम गोद में लेकर घूम रहा था ना, उसको देख के कोई यकीन नहीं करेगा यार ये लड़की इतना शातिर भी हो सकती है, इतना खतरनाक गेम भी खेल सकती है। तो ये कड़वा सच है इस लड़की का। और जो इसके आ रहे हैं कुत्ते और भौंकने, तो भाई आओ, तुम्हें एक एक करके ना नचा के रखी ना तब, लेकिन आना अपनी मेन आईडी से आना, फेक आईडी से आते हो ना तुम लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग हो जो फेक आईडी से आते हो, तो तुम इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, तुम्हारी है नहीं औकात इतनी कुछ कर सको। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से धन्यवाद आपका। जो लोग बोल रहे थे अपाहिज को गाली अपशब्द बोल रही थी, अभी मेरे को बोल रही है, तो भैया आप क्या कहोगे? अब भी तो कहो कुछ, क्योंकि अब तो मैं नहीं ला रही हूँ पिंकी पे, लेकिन ये उकसाएंगे तो मुझे लाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं नहीं लाऊंगी ये फिर और कुछ न कुछ कांड करेगी। इसे पता है कुछ कांड करूंगी, मेरे चैनल पे आएंगे लोग देखने। शांत बैठ गई तो कौन इसका गाना सुनने जा रहा है? इतने सारे चैनल है, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिक के चैनल है, इतने अच्छे सब कुछ है, उसे छोड़ के इसे सुनने कौन जा रहा है? लेकिन ये छेड़ेगी ना अपने गुंडों को भेज के कि मैं बोलूँ, लोग वहाँ जाए। और आप देखिए दोस्तों, जो शिवम वाली वीडियो में कितना व्यूज आया है, जो मुझे गालियाँ देख के इसने वीडियो बनाई है उसमें कितना व्यूज आया है, और अब इसका कितना व्यूज है। ये इसने टांग पकड़ ली कि इसे छोड़ दूंगी तो मेरा व्यूज नहीं आएगा, इसलिए टांग पकड़ के बैठ गई है मेरी। तो बैठी रहो बेटा, तेरी जुल्फे तो बच गई, अच्छा लगा देख के, ताकि वो जुल्फे तेरी आ रही थी बड़ी डरावनी लग रही थी। कुछ सुधार ले, लोगों को लगे विकलांग है, ज़रूरत है इसे, लाचार है, वो ही दिखा तो बहुत अच्छा है तेरे लिए। जब शातिर दिमागी गुंडागर्दी पे जाएगी तो ऊपर वाला भी नहीं बख्शेगा, तरस नहीं खाएगा तेरे ऊपर। और रही बात मेरी, मैं विकलांग है इसीलिए चुप बैठी थी,
अगर आ गए असलियत में, फिर वही ना चुटिया पकड़ के रगड़ने वाली बात कही थी ना मैंने। लोगों ने कहा विकलांग को ऐसा बोल रही है। जब मुंह से जहर उगलोगे तो शरीर विकलांग है, अगर जहर उगलोगे उसके लिए भी कई नियम कानून हैं, तो अपनी लिमिट क्रॉस मत करना कभी भी। तो थैंक यू दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मामले में मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे कमेंट ऐसे आएंगे कि पिंकी के नाम लिए बिना तुम्हारा चैनल चलेगा नहीं। तो मैं थूकती हूँ आप लोगों की सोच पे जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती, मैं 2-3 वीडियो डिलीट कर चुकी हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया था, उसे मैं डिलीट कर चुकी हूँ। अगर मैं लालच मत, पिंकी ने मेरा वीडियो डिलीट नहीं करा इतनी गंदी गालियाँ देने के बावजूद, लेकिन मैंने एक वीडियो लाइव वाला डिलीट कर दिया, उसमें 36-37 हज़ार व्यूज़ था। लालच होता तो मैं कभी भी डिलीट नहीं करती। पैसा अपने लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, चैनल चलाना चाहती हूँ क्योंकि ये पिंकी जैसे लोगों के लिए है। तो थैंक यू दोस्तों, दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 8 बजे वीडियो लेके आती हूँ, उस पर अपना प्यार बनाएं। समाज सेविका हूँ, समाज के हित में कार्य करती हूँ, परेशान लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। तो थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। ज़रूरी था वीडियो लाना, क्योंकि ये लोग इन्हें शांत बैठ गए तो इन्हें खुजली हो जाती है, तो इसलिए ज़रूरी था। थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद।